हेलो दोस्तों, उस दिन मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माहौल आम दिनों जैसा नहीं था। प्लेन उड़ान भरने को तैयार था, लेकिन उसमें सवार यात्री कोई आम नागरिक नहीं थे। यह एक गोपनीय सुरक्षा बैठक में शामिल होने जा रहे देश के उच्च अधिकारियों की फ्लाइट थी, जिनमें पुलिस, इंटेलिजेंस, आर्मी और एयरफोर्स तक के प्रतिनिधि थे। प्लेन आकार में छोटा था, लेकिन भीतर बैठा हर शख्स किसी न किसी अहम जिम्मेदारी के साथ देश की सुरक्षा में भागीदार था। उसमें बैठे दो चेहरे अनजाने में टकराव की चिंगारी लेकर एक ही विमान में आमने सामने थे। एक था डीएसपी रघुवीर ठाकुर, एक तेज तर्रार लेकिन घमंडी पुलिस ऑफिसर, और दूसरा था कैप्टन युवराज शेखावत, सेना का जाबाज अफसर, जो हाल ही में सीमा से एक बड़े ऑपरेशन के बाद लौटा था। एक हफ्ते पहले एक ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान कैप्टन युवराज की टीम ने ऐसे दस्तावेज पकड़े थे जिनसे पुलिस की भारी चूक उजागर हो गई थी। इस रिपोर्ट ने पुलिस डिपार्टमेंट की साख पर सवाल खड़े कर दिए थे और डीएसपी रघुवीर ठाकुर को इसका जिम्मेदार माना गया था। रघुवीर के भीतर युवराज के लिए एक आग जल रही थी और जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, वो चुप बैठने वाला नहीं था। उड़ान के कुछ ही मिनट बाद वह तंज कसने लगा। कैप्टन साहब, आप लोग सरहद पर रहिए, शहरों की व्यवस्था हम संभाल लेंगे। हर जगह सेना घुसे, ये ठीक नहीं। युवराज ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जहां देश की सुरक्षा खतरे में होगी वहां हम जरूर पहुंचेंगे। विमान के भीतर बैठे अन्य अधिकारी ये सुन रहे थे। माहौल अचानक गंभीर हो गया, लेकिन किसी ने बीच में टोकने की हिम्मत नहीं की। फ्लाइट 3 घंटे लंबी थी। भीतर का माहौल भले शांत दिख रहा था, लेकिन दोनों के बीच तनाव साफ महसूस किया जा रहा था। जैसे ही विमान लैंडिंग की तैयारी में था, सभी अधिकारी अपनी फाइलें समेटने लगे। तभी कैप्टन युवराज अपने बैग के लिए ऊपर की कैबिनेट से उठने लगा। विमान हल्का डगमगा रहा था, लेकिन युवराज सावधानी से खड़ा था। तभी पीछे से डीएसपी रघुवीर धीरे धीरे आया और इतना पास खड़ा हो गया कि दोनों के कंधे लगभग टकरा गए। फिर बेहद धीमी आवाज में उसने कहा, अब बता तू कौन है? हीरो बनने चला था। और तभी एक जोरदार धक्का, युवराज संतुलन खो बैठा और सीधे उस जगह गिरा जहां इमरजेंसी गेट एक्टिवेशन पैनल था। उसके सिर पर चोट आई और उसका बैग दूर जा गिरा। पूरे कैबिन में हड़कंप मच गया। विमान में मौजूद फ्लाइट क्रू और अधिकारी तुरंत दौड़े। युवराज को उठाया गया, वो संभल गया, लेकिन रघुवीर अपनी सीट पर ऐसे जा बैठा जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी डायरेक्टर एसके चावला, जो विंडो सीट पर बैठे थे, उन्होंने यह पूरा घटनाक्रम अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने बस इतना कहा, ये मामला अब नीचे सुलझेगा और सुलझेगा पूरा। विमान लैंड होते ही युवराज को मेडिकल रूम ले जाया गया। चोट हल्की थी, डॉक्टर ने मरहम लगाया। युवराज ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बस चुपचाप बैग उठाया और बाहर निकल गया। लेकिन इस खामोशी में भी बहुत कुछ था। वहीं रघुवीर एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही फोन पर चिल्ला रहा था, तैयार रहना, ये लोग मुझे फंसाने वाले हैं। मीडिया को भी बता देना कि मैं खुद चोटिल हुआ हूँ। युवराज ने सीधे डिफेंस इंटेलिजेंस ऑफिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, फ्लाइट टाइमलाइन, सीटिंग प्लान सब जोड़ा। 3 दिन में मामला ऊपर तक पहुंच चुका था। पुलिस विभाग रघुवीर को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। वहीं आर्मी अफसरों का कहना था, यह केवल एक अफसर पर हमला नहीं, यह पूरे सैन्य सम्मान पर हमला है। प्रेस को अब तक कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हलचल ने उन्हें इशारा दे दिया था। आखिरकार चौथे दिन खबरें लीक होने लगी। फ्लाइट में अफसर को जानलेवा धक्का, सेना और पुलिस के बीच टकराव, या कोई साजिश थी? उधर रघुवीर ने विभागीय रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें लिखा गया, कैप्टन युवराज ने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी और गिर पड़े। आरोप बेबुनियाद है। अब फैसला उस वीडियो फुटेज पर था जो विमान के अंदर लगे कैमरों में कैद था। वो फुटेज जिसमें रघुवीर का धक्का साफ दिखता था, साथ ही अधिकारियों की गवाही भी पक्की थी। रक्षा मंत्रालय ने केस को कोर्ट मार्शल से ऊपर ले जाकर गृह मंत्रालय तक पहुंचा दिया और अंत डीएसपी रघुवीर ठाकुर को सस्पेंड कर दिया गया। उसे हिरासत में लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जज ने कहा, जिसने देश की वर्दी को हथियार बनाकर अपमान किया, अब उसे वर्दी से ही सजा मिलेगी। जमानत याचिका रद्द की गई। रघुवीर को जेल भेजा गया। उधर कैप्टन युवराज बिना शोर किए अपनी ड्यूटी पर लौट गया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई ट्वीट, बस काम और कर्म।
दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।